हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आज बहुत अच्छे से करा दिया। उम्मीद है क्लास आप लोगों ने उसको अच्छे से सीखा होगा। उसके अंदर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओसी, आईओडी, आईओएल, बेसिक क्वेश्चंस, कमीशन, वो सारे के सारे टॉपिक अच्छे से बना लिए होंगे। रिटायरमेंट, डेथ और क्लास डिबेंचर्स वो आपको करना है अपने आप। कल क्लास डिसोल्यूशन का पार्ट आएगा और जो बाकी फॉरफीचर रीइश्यू सारा का सारा पार्ट कल आएगा। तो अच्छे से क्लास आप उसको प्रिपेयर कर लेना। आज मैं तुम्हें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो वो चीजें क्लास जो रिटायरमेंट से ऑप्शन में कवर नहीं होगा, लाइक नई रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से क्लास क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर का, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हिडन गुडविल हो गया और क्लास जर्नल एंट्री में वो टॉपिक कवर करूंगा। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना क्लास, सारा का सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। और सबसे पहले मैं 60+ टारगेट सीरीज के अंदर स्टार्ट करूंगा हिडन गुडविल को। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल, इसीलिए मैं पहले वही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो दो पार्टनर है ए और बी, या एक्स और वाई मान लो, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं। एक्स की कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख है और वाई की मान लेते हैं 80,000 है। अब इन्होंने जेड को एडमिट किया। हिडन गुडविल मतलब छिपी हुई गुडविल। इन्होंने जेड को एडमिट किया। कितने के लिए एडमिट किया? 1 लाख के लिए एडमिट किया। और जेड का हिस्सा है 1/5, ठीक है, यानी कि 1/5 शेयर के लिए जेड 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। बस इतना ही लिखा है। तुम्हें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की, और क्लास तुम्हें उसकी एंट्री भी करनी है। एंट्री हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ जितनी जरूरत होगी उतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात। कैपिटल कितनी है क्लास एक्स और वाई की? 1,80,000। जेड कितने के लिए आया है क्लास? 1 लाख के लिए। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जेड की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे। जितनी भी क्लास आपको जेड की कैपिटल दे रखी है उसके शेयर से आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पे देखो जेड की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, शेयर है 1/5। तो पूरे फर्म की जो कैपिटल निकल के आएगी, पूरे फर्म की जो कैपिटल निकल कर आएगी वो 5 लाख आएगी। यानी कि आपने क्या किया, 1 लाख था 1/5 के लिए, आप 5/1 कर दोगे तो पूरे फर्म की जो कैपिटल आएगी वो 5 लाख। सबसे पहले करना क्या है, जिसकी कैपिटल उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। ये आगे क्लास पूरे फर्म की कैपिटल कितनी? 5 लाख है। पूरे फर्म की कैपिटल आपने कितनी कैलकुलेट करी है क्लास? 5 लाख रुपीज। ये पूरे फर्म कैपिटल हो गई। अब इस पूरे फर्म की कैपिटल में से माइनस करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे के सारे पार्टनर्स की कैपिटल। तो एक्स की कितनी है? 1 लाख। वाई की कितनी है? 80,000। जेड की कितनी है? 1 लाख। ये तीनों की कैपिटल। अगर कोई प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहा तो तुम उसको भी कैपिटल में प्लस करोगे, और अगर कोई लॉस दिया रहा तो उसे कैपिटल से माइनस करोगे। यहाँ नहीं, वो कैपिटल में प्लस माइनस करोगे। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, आप सबको पता है, लॉस कैपिटल को कम करता है। तो ये आ गया क्लास आपका ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो अब माइनस कर दो, आप कितना बनेगा? 1 लाख प्लस 1 लाख, 2,80,000। 2,80,000 है ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यार फर्म किसको कहते हैं? सारे पार्टनर को कलेक्टिवली हम लोग फर्म बोलते हैं। तो सारे पार्टनर की कैपिटल तो 280 है, फर्म कैपिटल 5 लाख है, तो यानी कि 2,20,000 रुपए जो है वो हिडन गुडविल है पूरे फर्म की। किसकी गुडविल क्लास? हिडन गुडविल है किसकी? पूरे के पूरे फर्म की। तो फर्म की हिडन गुडविल कितनी आ गई क्लास? 2,20,000। तो तुम्हें जेड का हिस्सा निकालना है क्लास, जेड शेयर। तो जेड का हिस्सा कितना आएगा बताओ? 2,20,000 इंटू 1/5, उसका हिस्सा 1/5 है। तो 2,20,000 को 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 44,000। ये है किसकी? जेड के हिस्से की गुडविल। अब आपने निकालना तो सीख ही लिया कैसे करना है। पहले नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, उसका शेयर गिवन होगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। तो तुमको जब फर्म की कैपिटल मिल जाएगी उसमें से तुम सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, और कोई प्रॉफिट है तो वो भी क्लास ऐड कर देना, लॉस है माइनस कर देना कैपिटल में से, और जो फिगर आएगी उसे माइनस कर देना। जो बचेगा वो फर्म की गुडविल है। किसकी क्लास गुडविल है? फर्म की। और तुम्हें किसका हिस्सा निकालना है क्लास? तुम्हें निकालना है जेड का हिस्सा। तो इंटू 1/4 कर दो, आ गया 44,000, राइट। अब दो बातें बनेंगी, या तो गुडविल ला रहा है, अगर वो गुडविल ला रहा है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब तक क्वेश्चन तुमसे ये ना कहे कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो समझ जाना नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा। जब तक तुमसे ये ना कहे क्वेश्चन कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो समझना क्लास, जब क्वेश्चन कह रहा है ला रहा है तो ही ला रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। न्यू टू ओल्ड, यानी कि आप एंट्री पास करोगे न्यू करेंट टू ओल्ड कैपिटल। अगर ला रहा है तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट 2x/y और किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इक्वल है, अगर ओल्ड इक्वल है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही होगा। तो ये दो एंट्री तुमको करनी है हमेशा, क्लास ध्यान रखना। पहली बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये लाने की और बांटने की। लेकिन अगर नहीं लेके आ रहा गुडविल या कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे नहीं लेके आ रहा। तो नहीं का मतलब जेड करेंट अकाउंट डेबिट, जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू x/y कैपिटल अकाउंट, राइट। तो कितनी गुडविल है जो नहीं लेके आ रहा, उसके हिस्से की 44,000 है, वो नहीं लेके आ रहा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है ये भी, तो 22,000, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिसकी कैपिटल है नए पार्टनर की, उसके शेयर से रेसिप्रोकल करो, पूरे फर्म की कैपिटल आएगी। इस पूरे फर्म की कैपिटल में से सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दो, जो बचेगा वो पूरे फर्म की हिडन गुडविल होगी। उसका हिस्सा निकालना, ला रहा है तो लाने और बांटने की, नहीं ला रहा तो ना लाने की एंट्री होगी। ये है आपका हिडन गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और सवाल बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे नई रेशियो सीखने। नई रेशियो सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जनरल एंट्री करेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना क्लास, ये लगभग कम से कम 3-4 नंबर तुम्हें ये वीडियो, छोटी सी वीडियो देके जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है ए और बी, दो पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल कितनी है क्लास, 50 और 30, और इनके पास ऑलरेडी P&L क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपए। सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए और उसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख। और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट सी शेयर ऑफ गुडविल और पास द जनरल एंट्री। अब सी के हिस्से की गुडविल तुम्हें निकालनी है और एंट्री पास करनी है। क्या कहीं भी लिखा है किसी अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, बताओ। कहीं भी लिखा है किसी गुडविल लेके आ रहा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब सी गुडविल लेकर नहीं आ रहा। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा। तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान समझना। 1 लाख 1/4 का है तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल आएगी, 4 लाख। इसमें से तुम सारे के सारे पार्टनर्स की कैपिटल घटाओगे, ठीक है, ऑल कैपिटल। तो एक्स की कितनी है, यानी ए की कितनी है 50, बी की कितनी है 30, सी का कितना है 1 लाख। और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कितना है 20,000, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा जो कि 20,000 है। तो ये हो गया 50,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000, ये हो गया 2 लाख। तो यहाँ पे कितना आ गया क्लास, यहाँ पे 2 लाख, 4 में से 2 लाख गया तो ये आ गया आपका 2 लाख। इस 2 लाख को बोलेंगे पूरे फर्म की गुडविल, ठीक है। 1 लाख 1/4, 4/1 4 लाख, इसमें से घटाएंगे 50, 30, 80 और 1 80 और प्रॉफिट 20, 2 लाख घटा दिए पूरे फर्म की गुडविल। अब ये सी का हिस्सा निकालो, कितना है, सी का हिस्सा आएगा 2 लाख, 1/4 है, 4/1 कर, सॉरी 1/4 कर दो 2 लाख का, 2 लाख गुडविल निकल गया, उसका हिस्सा 1/4 है तो 50,000। और इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो लेके आ रहा है, तो आप ना लाने की एंट्री पास करोगे। तो ना लाने की एंट्री क्या करोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए, सी का करंट अकाउंट डेबिट करोगे। अगर आपने कैपिटल भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बेहतर यही है कि आप हमेशा करंट लिखा करो। तो यहाँ पे 50,000 है जो नहीं लेके आ रहा। ओल्ड रेशियो गिवन है, गिवन नहीं है तो इक्वल, और ओल्ड इक्वल तो सेक्रीफाइसिंग भी इक्वल, क्योंकि सिंपल केस है ये, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग के बराबर है। तो ये गुडविल ना लाने की एंट्री है, बीइंग सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये एंट्री हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये नया पार्टनर कैपिटल तो लेके आ ही रहा है, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, 1 लाख। तो ये दो एंट्री आप पास करोगे, नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, तो आप ये दो एंट्री पास करोगे। तो ये था हिडन गुडविल का टॉपिक। तो हिडन गुडविल में इस तरीके से पहले पूरे फर्म की निकालते हैं हम लोग कैपिटल, रेसिप्रोकल करके नए पार्टनर के शेयर से, और फिर क्लास सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देंगे। उसमें से प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे, लॉस है तो वो कैपिटल को कम करेगा फिर माइनस करेंगे। और कई बार क्लास एसेट माइनस लायबिलिटी करके भी तुम्हें कैपिटल निकालना पड़ सकता है। तुम्हें इन दोनों की कैपिटल नहीं गिवन है, मान लो असेट दिया है 8 लाख, लायबिलिटी दी है 7,20,000, तो असेट में से लायबिलिटी घटाओगे तो 80,000 कैपिटल निकल कर आ जाएगा दोनों का। तो दोनों की असेट, दोनों की लायबिलिटी दी होगी, असेट में से लायबिलिटी घटाओगे कैपिटल निकल के आएगा। तो ये था हिडन गुडविल का टॉपिक, आ सकता है क्वेश्चन में क्लास। अब हम चलते हैं क्लास नई रेशियो को सीखते हैं, क्लास नई रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, राइट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब नई रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है क्लास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इन सिंपल केस, ध्यान रखना क्लास, सिंपल केस के अंदर, इन सिंपल केस
ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस कहते किसको है, ए बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका शेयर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, सी नया पार्टनर है, नए पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लो, मतलब ए बी सी तीनों मिलके जो कमाएंगे उसे मान लेते हैं 1, 1 में से घटा दो 1/4, जो बचेगा वो क्या बचेगा 3/4। ये 3/4 किसका है, ए और बी का, तुम सी को दे ही चुके हो, तो ए को कितना मिलेगा, इस 3/5 शेयर था, सॉरी 3/4 है, ए और बी दोनों का है, तो इस 3/4 का ए का हिस्सा कितना है 3/5, बी का कितना आएगा इस 3/4 का कितना आएगा 2/5, सी का कितना है क्लास 1/4 है, तो 9/20, 6/20, ये 4 है, 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 5/20। सो न्यू रेशियो विल बी 9:6:5, ये आपकी नई रेशियो आ गई। और इसे बोलते हैं सिंपल केस, जहाँ पे नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, बस ये गिवन है और कुछ नहीं। और आप अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी है, तुम्हारे पास न्यू रेशियो भी है, तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लेना, पक्की बात है, वीडियो पॉज करो, सारे बच्चे निकालो, देखना 3:2 ही आएगा। तो इन सिंपल केस, ओनली एंड ओनली इन सिंपल केस, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं सॉल्व। सोना मोना दो पार्टनर से रेशियो है 3:2, एस एम रेशियो है 3/5 और 2/5। इन्होंने एडमिट किया है क्लास किसको, लीजा, लीजा को एडमिट किया, कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। लीजा टेक्स हर शेयर, लीजा अपना शेयर ले रही है सोना से और मोना से 2:1 में, तो लीजा का शेयर है 1/4 और 2:1 मतलब 2/3, इस 1/4 का 2/3, इस 1/4 का 1/3। ऑब्वियसली 2/3 अगर वो एस से ले रही है तो एम से कितना लेगी 1/3, 3 में से 2 हिस्सा, 1/4 उसका हिस्सा था और इसका 2 टुकड़े कर दिए 2:1 में, तो 2/3 1/3, तो 1/4 का 2/3, 1/4 का 1/3, ये आएगा 2/12, ये आएगा 1/12। तो आपके पास एस का हिस्सा था कितना 3/5 प्लस 2/12, एम का हिस्सा कितना था 2/5 प्लस 1/12, यानी कि एक सेकंड आप एडमिशन पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट नहीं, तो आप माइनस करोगे, राइट भाई, था कितना 3/5, कितना दे दिया 2/12, था कितना 2/5, कितना दे दिया 1/12। अब देख लेते हैं क्लास कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 12 × 5 60, 60 आएगा, तो 12 3 36 माइनस 10 है ना, 12 3 36, 5 दूनी 10, 26/60, ये भी आएगा 60 क्लास, तो ये 5 है, तो 12, 12 दूनी 24 माइनस 5, 12 5 60, एक तो कितना क्लास 19/60। और जो नया पार्टनर है लीजा, इसका 1/4 है, 60 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, ताकि नीचे 60 हो जाए, ऊपर कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, नीचे 60 हो जाए। सो न्यू रेशियो विल बी 26:19:15, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो इस तरीके से क्लास सिंपल केस में आप नई, सॉरी ये सिंपल केस नहीं है, ये तो अक्वायर केस है, जहाँ पे क्लास जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा दोनों से अक्वायर कर रहा है, ठीक है, अक्वायर केस। तो एल का जो भी हिस्सा था, एल ने अपने हिस्से को एस और एम से ले लिया 2:1 में। और आप एक बात देखना इस क्वेश्चन में, वीडियो पॉज करो सारे बच्चे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, देखना क्लास 2:1 ही आएगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से 2:1 में ले रहा है, तो पुराने पार्टनर 2:1 में ही तो सेक्रीफाइस करेंगे। मैं प्रूफ करूं, देखो इसने कितना सेक्रीफाइस किया सर, एस ने सेक्रीफाइस किया 2/12, एम में कितना सेक्रीफाइस किया सर, एम ने सेक्रीफाइस किया 1/12, तो रेशियो क्या आ गई क्लास 2:1। यही तो मैं कह रहा था, सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 आएगा इन सिंपल केस। ओके, नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी 3 पार्टनर से 2:1 डी एडमिट हो गया न्यू पार्टनर, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। भाई देखो, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1, कहते हैं सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, डी को एडमिट किया 1/6 के लिए, सी कहता है भैया मेरा जो हिस्सा है ना 1/5 वही रहना चाहिए। तो आप सी को एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर लो। जो भी पार्टनर कहता है कि मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, जो पहले था वही रहे मेरा हिस्सा, तो आप उसको एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर लो। अब सुनना बच्चों, तुम्हारे नए फर्म की प्रॉफिट कितनी है क्लास, नए फर्म का प्रॉफिट हो गया 1, उसमें से सी का घटा दो, भाई सी तू पहले ले ले चल, तेरा हिस्सा सेम रहेगा, फिर डी का घटा दो, तो ये कितना आया क्लास 30 आएगा, 30 - 6 - 5, ये आएगा 19/30। अभी 19/30 किस किस का बचा, ये पूरे फर्म का था 1, उसमें से आपने सी को दे दिया, डी को दे दिया, तो बचा ए और बी का, और रेशियो है 2:2 का मतलब 2/4 2/4, काट के लिख सकते हो 1/2, मर्जी आपकी है, काटो चाहे मत काटो, काटो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ए का जो है कितना क्लास बनेगा 19/30 का, यहाँ पे ए का हिस्सा है 1/2, बी को मिलेगा इस 19/30, जो भी बच्चा 19/30 ये दोनों का ए और बी का बराबर बराबर, सी तो हट गया,
सी का है कितना 1/5 और डी का कितना है क्लास 1/6, तो ये आएगा 19/60, ये भी आएगा 19/60, ये 5 है 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 12/60, ये 6 है 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 10/60। सो न्यू रेशियो विल बी 19:19 12:10। ये आ गया क्लास आपका न्यू रेशियो। बात समझ आई क्लास इस क्वेश्चन में? और सेक्रीफाइस सी नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे। वो आप सेक्रीफाइस रेशियो को फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस टू निकल आएगा। सी का 0 आएगा, पक्की बात है। क्यों? पहले भी 1/5 था सी का, अभी भी देखो 12/60 काटोगे तो कितना आएगा 1/5। वो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा ना, उसको तो हमने एज ए न्यू पार्टनर ट्रीट कर लिया। ओके तो ऐसे क्वेश्चन क्लास आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पक्का बनेगा बनेगा। बच्चे कहते सर एडमिशन रिटायरमेंट में ऑप्शन आता है, अरे आता है, एमसीक्यू में थोड़ी ऑप्शन आएगा एडमिशन, वो बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा 6 नंबर में, इसमें थोड़ी आएगा। नेक्स्ट है याना गौतम, ठीक है, 2 पार्टनर है, 3:2 है, याना और गौतम 3/5 2/5। आसमा को एडमिट किया, याना गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। याना ने क्या किया, अपने हिस्से का 1/3 दे दिया। याना गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल गौतम गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। याना का हिस्सा है 3/5, याना ने 1/3 दे दिया, यानी कि 1/5 दे दिया किसको क्लास? आसमा को। तो आसमा के पास 1/5 आ गया याना से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर ऑफ याना, रिमेनिंग शेयर ऑफ याना, तो याना के पास था कितना पहले मुझे बताओ क्लास? याना के पास था 3/5, कितना दे दिया उसने 1/5, तो याना के पास बचा 2/5, ठीक है। गौतम के पास था 2/5 और लिखा है गौतम गिव्स 1/10 फ्रॉम, ये लिखा है ऑफ हिज शेयर, तो पहले मल्टीप्लाई किया, हिस्सा निकाला कितना दे रहा है, फिर माइनस किया। इसमें सीधा लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट माइनस कर दो क्लास, कितना 1/10 फ्रॉम हिज शेयर यानी कि 1/10। तो क्लास एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 1 3/10, ठीक है। याना गौतम और आसमा, अब आसमा के पास मुझे बताओ कितना है? आसमा ने इससे ले लिया 1/10, तो एलसीएम आएगा क्लास 10, 2 + 1 3/10, तो ये आ जाएगा क्लास कितना 3/10। और इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 4/10। सो 4:3:3 ये आपका क्लास आ गया न्यू रेशियो। बात समझ रहे हो? और तुम्हें क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो तुम्हारे पास ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो। प्लीज ये काम आप कर लो क्लास, आप सेक्रीफाइस मैं कर देता हूँ, चलो। तो आप बोलोगे सर आपने एक भी सेक्रीफाइसिंग का नहीं कराया। ओल्ड है 3/5 2/5 माइनस न्यू, ठीक है न्यू। वैसे तो मैं जानता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो 2 बनाएगा, ये मैं जानता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो 2 बनाएगा। मैं देख लेता हूँ प्रूफ करके कि मैं सही जानता हूँ या गलत जानता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा क्लास कितना 4/10 और ये आएगा 3/10, तो इसमें 10, ठीक है। और ये आएगा 5 दूनी 10, 2 3 6 -4 आएगा 2/10। ये एलसीएम क्लास 10 आएगा, 5 दूनी 10, 4 - 3 1/10। तो आगे क्लास कितना 2:1। अब मैं तो पहले से जानता था 2:1 आएगा, कैसे कैसे? तो ध्यान समझना, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। डिनोमिनेटर को बराबर कर दूं तो 2/10 1/10 दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया 2:1। ये तो मुझे पता है ना, इतना इससे लिया इतना, यही तो सेक्रीफाइसिंग है भैया। मैं इससे जितना ले रहा हूँ, इससे जितना ले रहा हूँ, ये दोनों उतना उतना ही तो सेक्रीफाइस करेंगे। हवा से थोड़ी ले आऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 4, ए बी पार्टनर्स दैट एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर रेशियो ए और बी वुड बी 2:1। ध्यान समझना, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 मानो, सी को दे दो, तो जो ये बचेगा ये फ्यूचर प्रॉफिट है ए और बी का, और ए और बी कहते हैं हम इसे 2:1 में शेयर करेंगे, यानी कि 2/3 और 1/3। अब सुनना मेरी बात, ए को कितना मिलेगा इस 3/4 का 2/3, बी को कितना मिलेगा इस 3/4 का 1/3, सी का तो है ही 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/4, ये आएगा 1/4, ये 1/4, तो रेशियो आ गया 2:1:1। दिस इज क्लास न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि आपको नई रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू लगा सकते हो। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उम्मीद है आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। उम्मीद है आपने मॉक टेस्ट जरूर 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 लगा लिए होंगे, अब तक आपने देखा होगा, मज़ा आ रहा होगा मॉक टेस्ट बनाने में। 3 के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट में जी जान झोंक दी है मैंने, तो आप प्लीज़ क्लास उन मॉक टेस्ट को जरूर बनाना जो SPCC ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट अवेलेबल है। नाउ जनरल एंट्री, कभी भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस में अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आएगा। जब भी नया पार्टनर, मैं मान लेता हूं कि ए और बी इसमें ओल्ड पार्टनर है,
सी जो है न्यू पार्टनर। मैं ऐसा मान के जर्नल एंट्री करूंगा, तुम्हें एंट्री बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंट्री अगर अच्छे से लर्न होगी तो क्या पता 3 नंबर का एक सिर्फ एंट्री का क्वेश्चन आ जाए और आप एंट्री कर लो अच्छे से, गुडविल लाने की ना लाने की, जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस कराऊंगा। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और एक बात ध्यान रखना, आप इन दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दोनों का बैलेंस जोड़ के बैंक में लिख दो। 100 रुपये कैपिटल लाया, 50 रुपये गुडविल, 150 रुपये बैंक में डेबिट कर दो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। बीइंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाई सी, बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, और जब तक क्वेश्चन तुमसे ये नहीं कहता ना कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है, तो ऐसा मानना कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रहा, ठीक है। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही बढ़ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री किस रेशियो में होगा? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। ध्यान समझना, एंट्री किस रेशियो में करोगे आप? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बैंक टू कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और ये एंट्री किस रेशियो में क्लास होगी? सेक्रीफाइज रेशियो में। मान लो नया पार्टनर किसी भी कारणवश अपनी गुडविल लेके नहीं आ पाता है, तो आप एंट्री क्या करोगे? सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये भी एंट्री किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे। अच्छा, अगर कभी कभार क्या होता है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आया, पुराने पार्टनर से विड्रॉ करके ले गए बिजनेस से, गुडविल विड्रॉ। अगर पुराने पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड टू कैश, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आप एंट्री पास करोगे। ये भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर गुडविल ओल्ड बुक्स में कंटिन्यू है, गुडविल अपीयर इन ओल्ड बुक्स, तो उसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल, और यही इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बढ़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, ना लाने की न्यू टू ओल्ड, राइट ऑफ करने की विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल, ओल्ड टू कैश ओल्ड टू गुडविल। और अगर प्राइवेटली पे करेगा, व्हेन न्यू पार्टनर आता नहीं जनरली है, अगर प्राइवेटली पे करता है तो नो एंट्री। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को प्राइवेटली पे करेगा तो कोई भी एंट्री आप पास इसमें नहीं करोगे। बात आई समझ? तो ये हो गई क्लास सारी की सारी जनरल एंट्री जो इस चैप्टर में यूज की जाती हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, मेरी बात समझना, एक रेज रिटर्न ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने तुम्हें चेंज इन पेसार में भी कराया है, मैं तुम्हें एडमिशन में भी करा रहा हूँ, तुम्हें रिटायरमेंट में भी कराऊंगा, बिल्कुल सेम है, सारी जगह सेम है। अगर कभी नया पार्टनर नहीं लेके आ पाता गुडविल, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ पाता तो आप एंट्री क्या करते हो? सीज कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल करंट कुछ भी लिख सकते हो, टू ए टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो, ज्यादातर लोग करंट लिखते हैं, लेकिन आप लिख कुछ भी सकते हो, गलत नहीं होगा, दोनों ही ठीक है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट बाय गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तब तुम्हें क्लास 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसकी ही नेट एंट्री में पास कर रहा हूँ। पहली एंट्री क्लास होगी गुडविल रेज्ड, तो जब आप गुडविल को रेज करोगे तो गुडविल असेट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड रेशियो में रेज करोगे हमेशा गुडविल को, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की होगी। फिर आप क्या करोगे? रिटर्न ऑफ। पहले रेज किया, अब राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ की एंट्री होगी ए बी सी टू गुडविल, ए बी सी टू गुडविल। और ये एंट्री किस रेशियो में होती है क्लास? न्यू रेशियो में।
ये जो एंट्री होगी आपकी वो किस रेशियो में होगी, वो होगी क्लास आपकी न्यू रेशियो में। तो रेज अगर आप करते हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, राइट ऑफ करोगे तो क्लास ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो रेज रिटर्न ऑफ की क्लास एंट्री इस तरीके से होगी। 5 पे आते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स है, 5:3 क्लास शेयर्स है इनका। एक्स वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3, 5/8 3/8। इन्होंने z को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। z कितने के लिए 1/8, तो 1 में से 1/8 घटा दो, कितना आएगा 7/8। ये किसका है क्लास, x और y का। तो x को कितना मिलेगा 7/8 का 5/8, y को कितना मिलेगा 7/8 का 3/8, z कितने के लिए आ रहा है 1/8 के लिए। अगर आप देखो 35/64, 21/64, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 8/64। तो न्यू रेशियो जो आएगी क्लास वो कितनी आएगी 35:21:8, ये आपकी क्लास आगे न्यू रेशियो। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर दिस पर्पज जेड ब्रिंग 2,40,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल और अनेबल टू ब्रिंग 1,60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको पूरे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है पास द नेसेसरी एंट्री ओनली थ्रू गुडविल अकाउंट। आपको एंट्री पास करनी है गुडविल अकाउंट से। जब इन्होंने साफ कहा है एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट, तो सबसे पहले तुम्हें फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, इसमें 1,60,000 अगर कितने का है क्लास, उसका हिस्सा है 1/8, तो आप 8/1 कर दो, तो आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल जाएगी। फिर आप रेज और रिटर्न ऑफ की एंट्री पूरे फर्म की गुडविल से करोगे, तो 1,60,000 है, 1,60,000 इंटू 8 करोगे तो आएगा क्लास 12,80,000। ये कितना क्लास आ गया 12,80,000, ये आगे पूरे फर्म की गुडविल। अब गुडविल को रेस करो, तो गुडविल को रेस करने की एंट्री जो होगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स एंड वाई। तो गुडविल कितनी है क्लास 12,80,000। एक्स और वाई में आप क्लास डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो इंटू 5/8 ये क्लास आएगा 8 लाख और ये आएगा 480 और 12,80,000 का और 5/8 और 3/8 है ना, 5/8 और 3/8 करेक्ट। अच्छा अब राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल। तो कितनी गुडविल है क्लास 12,80,000। राइट ऑफ करोगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो आपने निकाल दिया है। तो 12,80,000 को डिवाइड दे दो 64 से, तो 20,000, 20,000 इंटू 35 ये आएगा 7 लाख, 20,000 इंटू 21 ये आएगा 4,20,000 और 20,000 इंटू 8 ये आएगा 1,60,000। तो इस तरीके से क्लास आप एंट्री पास करोगे। एक्स ये पहला ओल्ड रेशियो क्लास और दूसरा क्या है क्लास, आप न्यू रेशियो में एंट्री पास करोगे। डन है क्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो रेज रिटर्न ऑफ, अगर ये रेज रिटर्न ऑफ नहीं बोलता तो आप गुडविल ना लाने की एंट्री क्या करते, न्यू टू ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तब भी बात यही पड़ती, तब भी आंसर यही आता। कोई तब भी इसका नेट एंट्री करोगे ना कैंसिल, तो आंसर वही आएगा, न्यू टू ओल्ड ही आएगा, पक्की बात है, चेक करके देख लेना नहीं तो। नेक्स्ट आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2 है। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, मेरी बात ध्यान समझना। ये कहता है कि उसने 1/6 ले लिया ए से, 1/12 बी से ले लिया। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को मैच करूँ ना तो ये आएगा 2/12 ए से लिया है, 1/12 बी से, मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया 2/12, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/12। मैंने इससे लिया 2/12, इससे लिया 1/12। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, उसने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए 2/12, इसने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए 1/12। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी 2:1। आपको नई रेशियो निकाल के सेक्रीफाइस रेशियो इतनी मेहनत नहीं करनी, ये वर्किंग नोट में आ जाएगा और सीधा आपको क्लास एंट्री पास करनी है। लिखा है कि सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 60% लेके आ रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल। सुनो मेरी बात, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो वो गलती ना करो, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है, सी का हिस्सा कितना है, सी शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख, सी का हिस्सा है 1/4, तो ये हो गया क्लास आप 1 लाख का 1/4 कितना क्लास आएगा 25,000। 1 लाख का 1/4 कितना आएगा क्लास 25,000। और आगे लिखा है कि
सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी ब्रिंग तो 60% है ना, तो कितना क्लास आएगा? 25,000 का 60%। सी अनेबल टू ब्रिंग, अनेबल टू ब्रिंग, अगर वो 60% लेके आ रहा है तो कितना परसेंट वो लेके नहीं आ रहा है? 40%। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सी का हिस्सा जो बनता है वो है 25,000, 60% सी ला रहा है यानी कि 15,000, तो यानी कि 10,000 वो नहीं ला रहा। तो 15,000 को लाने की और बांटने की एंट्री, 10,000 को ना लाने की। तो 15,000 वो लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट क्लास लेके आ रहा है वो? 15,000, 15,000 वो लेके आ रहा है। लाते ही बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना है क्लास प्रीमियम फॉर गुडविल? वो है 15,000। और ए और बी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि 10,000, 5,000 लाने की और बांटने की। अच्छा, 10,000 रुपये लेके नहीं आ रहा, तो ना लाने की एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। बीइंग सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नरेशन वही लिखना जो लिखा हुआ है, छोड़ के मत आना प्लीज, ठीक है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना है क्लास जो लेके नहीं आ रहा? वो 10,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/3, 1/3 है, 3 से डिवाइड दे दोगे, 3 3 3 3 6 6 6 7 हो गया। लाने की, ना लाने की, बांटने की, सबकी एंट्री क्लास हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। तो ये थे जनरल एंट्री। इसी तरीके से क्लास जनरल एंट्री पूछा जा सकता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप ये एंट्री कर रहे हो, मान लो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस आ जाए, आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो इट्स मैंडेटरी कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो बाय यूजिंग फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। और अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है, अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपका नेगेटिव आ गया, फिर आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, साइड को चेंज करोगे। जो माइनस है उसे प्लस करोगे, जो प्लस है उसे माइनस करोगे, साइड को चेंज करोगे और मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से। साइड को चेंज करना, मल्टीप्लाई करना पूरे फर्म की गुडविल से। तो मान लो बी का नेगेटिव आता तो बी की साइड को चेंज कर दो, और जो मल्टीप्लाई करोगे वो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे। फिर शेयर लेना जो पूरा है, -2/10 है तो -2/10 ही लेना। 1/10 है, 1/10, 2:1 मत बनाना। पहला साइड चेंज करना नीचे से ऊपर, दूसरा मल्टीप्लाई फर्म की गुडविल से करना, और तीसरी बात रेशियो मत बनाना क्लास, पूरा शेयर ले लेना। जैसे इसका जितना भी शेयर है 2/12 भी लेना। इसका मान लो एक का माइनस में आ रहा होगा -1/12, तो -1/12 ही लेना, उससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तुम पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, हिडन गुडविल। अब जो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है। हिडन गुडविल मतलब छुपी हुई गुडविल, और आपको क्लास में गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेहतर तरीके से। XY पार्टनर्स है, 50,000 दोनों की कैपिटल है। Z को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, Z ला रहा है 80,000। अच्छा, सबसे पहला काम है तुम्हारा फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना। अगर Z 80,000 रुपए लेके आ रहा है, Z का हिस्सा 1/4 है, 4/1 कर दोगे तो आएगा 3,20,000। तो पूरे फर्म की जो गुडविल आ गई वो आ गई कितनी क्लास? 3,20,000। इसमें से घटाओगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करोगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी आप इसमें से माइनस करोगे। सारे पार्टनर की कैपिटल कितनी है? दोनों की 50-50 है, 1,00,000 + 80, ये दोनों की हो गई 1,80,000, ठीक है। और माइनस करोगे प्रॉफिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, वो भी माइनस करोगे। तो 180 + 40, 220 माइनस करोगे तो ये 1,00,000 आएगा। ये जो 1,00,000 है ये है हिडन गुडविल। और ये किसकी हिडन गुडविल है बच्चों? ये है पूरे फर्म की हिडन गुडविल। तुम्हें निकालना किसका है क्लास? यहाँ पे कैलकुलेट Z शेयर ऑफ गुडविल। Z शेयर ऑफ गुडविल तुमको निकालना है बच्चों। इसमें कहीं भी लिखा है क्लास कि Z अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है? कहीं नहीं लिखा। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा एंट्री पास करो, तो आप गुडविल ना लाने की एंट्री करोगे। एक कैपिटल लाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल, एक गुडविल ना लाने की एंट्री। ना लाने की एंट्री क्या होती है क्लास? न्यू टू ओल्ड। आप वो एंट्री पास करोगे, ना लाने की एंट्री, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। अगर लिखा नहीं है नया पार्टनर साफ साफ गुडविल लेके आ रहा है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा। फाइनली हम लोगों ने क्लास ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है।
यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जितना आप लोगों को मैंने बताया था, नई रेशियो के बारे में बताया था, आपको गुडविल हिडन गुडविल के बारे में बताया, जनरल एंट्री के बारे में बताया, अच्छे से आप लोगों को खत्म कर दिया है। अब तुम्हें रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन बस वन शॉट से पूरा कवर करना है। अगर नहीं समझ आ रहा वन शॉट से तो डिटेल वीडियोस देखो, समय है अभी आपके पास, तो सोचो मत, ज़्यादा काम करो, डिटेल वीडियोस देखो। और आई होप ये तो आपको अच्छे समझ आ गए हो। तो कमेंट करके जो बताना कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ। अभी हमें डिसोल्यूशन करना है, शेयर्स करना है, काफ़ी कुछ करने को है, एक एक करके सारी चीज़ें क्लास कल हमें किसी भी कीमत पे खत्म करना है, राइट। तो इसे बनाओ क्लास, रात को अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। कल का स्केड्यूल जो है मैं कम्युनिटी ऐप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।